अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं संथिया रिची की जानिब से किए गए उन शर्मनाक इंकशाफात के बारे में जो उन्होंने पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातों में से एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के हवाले से की। उन्होंने ऐसे क्या इंकशाफात किए और इसके बाद पीपल्स पार्टी की क़यादत की जानिब से जो रद्द अमल सामने आया वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो के आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बताएं कि संथिया रिची अपना तारुफ फ्रीलांस प्रोड्यूसर, हिदायतकार, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन कंसल्टेंट के तौर पर करवाती हैं। वो अमरीकी शहरी हैं और चंद बरस कबल पाकिस्तान आई थीं। वो पाकिस्तान में अपने तजर्बात और अपने सफ़र पर मबनी ब्लॉग भी लिखती हैं, जिसे मजमूई तौर पर काफ़ी मुस्बत रद्द अमल भी मिलता है। इस मामले की इब्तिदा उस वक्त हुई जब संथिया ने गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान में अदाकारा उज़्मा खान पर तशद्दुद की वीडियोस पर अपना तबसरा ट्विटर पर पोस्ट किया। संथिया रिची ने पाकिस्तान में अदाकारा उज़्मा खान पर तशद्दुद की वायरल वीडियोस को देखते हुए उन्होंने अपने ट्विटर पर लिखा कि उन्हें वो कहानियाँ याद आ गईं जब बीबी बेनज़ीर भुट्टो इस तरह का अमल उस वक्त करती थीं जब उनके शोहर आसिफ जरदारी उनसे बेवफाई करते थे। उन्होंने दावा किया कि बेनज़ीर भुट्टो अपने गार्ड्स के ज़रिए ऐसी ख़वातीन जिनकी जरदारी साहब से मुबैना ताल्लुकात होते उनकी इसमत दरी करवाती थीं। अपनी ट्वीट में उन्होंने कहा कि ख़वातीन इसमत दरी के ऐसे कल्चर की मुखालफत क्यों नहीं करती, क्यों कभी मर्दों को जवाबदा नहीं किया जाता, इंसाफ का निज़ाम कहाँ है। उनकी इस ट्वीट के जवाब में सोशल मीडिया पर शदीद रद्द अमल सामने आया। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं, कारकुनान और हामियों के अलावा दीगर सियासी शख्सियात और सार्फिन ने संथिया के इस दावे पर गम और गुस्से का इजहार किया। सार्फिन के जानिब से संथिया को अपने दावे के सबूत में शवाहिद पेश करने को कहा गया, जो कि ताहाल उन्होंने पेश नहीं किए, जिसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर फ़ाल गैर मुल्की खातून संथिया रिची के ख़िलाफ़ वफाकी तहकीकाती इदारे यानी FIA के साइबर क्राइम विंग में दरख्वास्त जमा करवा दी। ये दरख्वास्त संथिया रिची की जानिब से मुल्क के साबिक़ वज़ीर आज़म और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक़ सरबराह बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ तौहीन आमेज़ और बहतान पर मबनी ट्वीट्स करने पर दायर की गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद के सदर और एडवोकेट हाई कोर्ट शकील अब्बासी की तरफ से दर्ज कराई गई इस शिकायत में कहा गया कि एक खातून जो ट्विटर पर संथिया रिची के नाम से जानी जाती हैं, उन्होंने अपने अकाउंट से पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म और पीपल्स पार्टी की सदर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के बारे में इंतहाई तौहीन आमेज़ और बेहुदा तबसरे पोस्ट किए हैं। उन्होंने FIA से अमरीकी खातून शहरी के ख़िलाफ़ फ़ौरन कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा भी किया, जिसके बाद संथिया ने अपने ख़िलाफ़ FIA को दी गई दरख्वास्त पर रद्द अमल देते हुए उन्होंने ट्वीट किया, बराए मेहरबानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नाम नहाद जमहूरियत पसंद लोगों की तरफ से मुझे दी जाने वाली मौत की धमकियों पर भी कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने लिखा कि जो लोग उन्हें जानते हैं उन्हें मालूम है कि साबका वज़ीर आज़म को अपने शोहर के हाथों किस किस्म की बदसलूकी का सामना करना पड़ता था। बेनज़ीर के शोहर उनकी और उनके भाई की मौत के ज़िम्मेदार थे और इस सब के बारे में कुछ भी नया नहीं है, ये पहले से रिपोर्ट और दस्तावेजी शक्ल में मौजूद है। जिसके बाद संथिया की ट्वीट पर रद्दअमल देते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शेरी रहमान ने कहा कि वो उमूमन इस तरह की बातों की परवाह नहीं करती, मगर ये बदनीयती पर मबनी बहतान है जिसकी बुनियाद सरासर झूठ पर है। इस तरह की बातों को शहीद वज़ीर आज़म से मुंसलिक करना जो ख़वातीन के हुकूक़ की अलमबरदार थीं, दर हकीकत इस बूट हैंडल की मुसन्निफ़ा के किरदार की वक़्त कम करने जैसा है। गुज़िश्ता दिनों से जारी इन तमाम मामलात के बाद संथिया रिची फेसबुक पर लाइव आईं और फिर ट्विटर पर अपने पैगामात में दावा किया कि साबिक़ वज़ीर दाखिला रहमान मलिक ने मुबैना तौर पर अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर उनका रेप किया था। उनके मुताबिक ये वाक़या सन 2011 में उस वक्त पेश आया जब वो अपने वीज़े से मुतालिक बातचीत के लिए मिनिस्टर्स एनक्लेव में वज़ीर दाखिला के घर गई थी। संथिया रिची ने कहा, मैं समझती थी कि ये मुलाकात मेरे वीज़े से मुतालिक है, लेकिन मुझे फूल और नशा आवर मशरूब दिया गया। मैं ये सोचकर चुप रही कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत में पीपल्स पार्टी के वज़ीर दाखिला के ख़िलाफ़ मेरी मदद कौन करता। संथिया रिची ने दावा किया कि ये वाक़या उसी वक्त के आसपास पेश आया था जब एबटाबाद में अलकायदा के लीडर उसामा बिन लादेन की हलाकत हुई थी और पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात साजगार नहीं थे। वो कहती हैं कि उन्होंने 2011 में अपने साथ पेश आने वाले इस वाक़ये से मुतालिक अमरीकी सफारत खाने में किसी को बताया था, लेकिन अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात इतने पेचीदा थे कि उन्हें मिलने वाला रद्द-ए-अमल ज़्यादा मुनासिब नहीं था। उन्होंने अपने वीडियो पैगाम के आगाज़ में मुतनब्बे किया कि जो मालूमात वो बताने वाली हैं वो ऐसी हसास नौइयत की हैं
کہ صرف بالغ افراد ہی ان کی نشریات کو دیکھیں۔ سنتھیا رچی کا کہنا تھا کہ گزشتہ کئی روز سے جو کچھ ہو رہا ہے در حقیقت اس جنگ کی وجہ وہ ٹویٹ نہیں بلکہ وہ افراد ہیں جو جانتے ہیں کہ میرے پاس اس ملک کے بہت سارے لوگوں کے بارے میں بہت کچھ ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ گزشتہ دنوں میں انہوں نے جو کچھ بھی ٹویٹر پر شیئر کیا ہے ان تمام ٹویٹس کے ان کے پاس شواہد موجود ہیں۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ انہیں جان سے مارنے اور ریپ کی دھمکیاں مل رہی ہیں۔ سنتھیا رچی نے یہ بھی الزام عائد کیا کہ ان دھمکی آمیز پیغامات میں سے کئی نمبر سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے ہیں اور وہ بظاہر پیپلز پارٹی کے حمایتی تھے، اور ساتھ ہی وہاں کی حکومتوں کا شکریہ ادا کیا کہ وہ فوری اور بروقت ان معاملات سے نمٹ رہے ہیں۔ فیس بک لائیو کے بعد سنتھیا رچی نے اپنے ٹویٹر پر کہا کہ ان کے منگیتر نے ان کو یہ سب باتیں کرنے کا حوصلہ دیا۔ سنتھیا رچی نے کہا، میری ایک شاندار آدمی سے منگنی ہوئی ہے، اس نے مجھے حوصلہ دیا کہ میں بولوں تاکہ ہم ایک جوڑے کے طور پر آگے بڑھ سکیں۔ انہوں نے ٹویٹر پر دعویٰ کیا کہ اور بھی بہت کچھ ہے اور وہ قانون کے مطابق تحقیق کاروں سے ملنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اب مجھے آرام اور اپنے منگیتر کے ساتھ تنہائی میں کچھ دن چاہیے، میں تھک گئی ہوں۔ انہوں نے ٹویٹر پر پیپلز پارٹی کے لیڈر بلاول بھٹو زرداری کو ٹیگ کر کے اپیل کی کہ اپنے لوگوں سے کہیں کہ میری فیملی کا پیچھا چھوڑ دیں۔ فیس بک لائیو کے دوران پیپلز پارٹی کی جانب سے اپنے خلاف دائر کی گئی درخواست پر انہوں نے کہا کہ گزشتہ ہفتے انہوں نے بھی FIA میں ایک درخواست دی ہے اور وہ ڈائریکٹر جنرل کے ساتھ براہ راست رابطے میں ہیں، اور انہوں نے پیپلز پارٹی کی جانب سے اپنے خلاف دائر کی گئی درخواست کے تحقیقاتی افسر کو بدلنے کی درخواست کی ہے۔ اس کی وجہ بتاتے ہوئے انہوں نے کہا، جب میں ایک سفارتکار کے ساتھ ان سے ملنے گئی تو تحقیق کار غیر جانبدار نہیں تھا اور اس کا رویہ میرے ساتھ جارحانہ تھا۔ فیس بک لائیو میں ان کا کہنا تھا کہ وہ 10 برس قبل پیپلز پارٹی کی حکومت کی جانب سے مدعو کیے جانے پر ہی پاکستان آئی تھی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی ان کی کردار کشی کرتی آئی ہے، اس لیے وہ خود ہی صحافیوں سے بات کر کے انہیں بتا دیں گی کہ وہ کون ہیں۔ یاد رہے، سنتھیا رچی نے بے نظیر بھٹو کی صاحبزادی بختیور بھٹو زرداری کے حوالے سے ایک ٹویٹ کی تھی جو کہ انہوں نے بعد میں ڈیلیٹ کر دی۔ اسی طرح چند روز قبل انہوں نے سماجی کارکن گل علی اسماعیل پر بھی سیکس رنگ چلانے اور لڑکیوں کے اسقاط حمل کروانے کے حوالے سے بھی الزامات عائد کیے تھے۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔